ऋषिकेश का भी रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, आप चांदनी चौक में मौजूद हैं और चांदनी चौक अगर देखा जाए, जैसा कि मैं फिर से ये जिक्र करूंगी कि कांग्रेस यहां पे कभी मजबूत हुआ करती थी, अब 4-3 का फॉर्मूला तय हुआ है। अब एक तरफ आपको याद होगा, कई लोग ये कह रहे हैं ठीक है लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से अलग होता है, लेकिन एक काम की बात जब सामने आती है, कितना इंपैक्ट होगा जो दिल्ली में काम हुआ है, लगातार अरविंद केजरीवाल उस काम को गिनाते हैं। इस गठबंधन की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि क्या पहल होगी और कितना इंपैक्ट दिखाई देगा? देखिए, प्रभाव कितना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसको समझने के लिए जरूरी है कि आपके पास 2014 और 19 का आंकड़ा हो। 2019 में कांग्रेस यहां दूसरे नंबर पर रही थी और 30% के आसपास वोट थे। जो आम आदमी पार्टी का वोट है वो 17% के आसपास है, तो तकरीबन 47% दोनों मिलकर होते हैं, जबकि बीजेपी से डॉक्टर हर्षवर्धन 52% वोट के साथ काफी बड़ा अंतर है। 2014 में वो परिस्थितियां बदली हुई थी, 44% वोट बीजेपी के पास था, डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी 30 पर थी और 17% पर कांग्रेस था। मतलब कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिल जाती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी जरूर होगी, जब 14 और 19 जैसे बड़े चुनाव देख रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक जाएगी, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो उम्मीद की जा रही है कि लड़ाई काफी मुकाबला होगा। जो 52 और 47% का अंतर होगा वो इस बार के मुद्दों के आधार पर और जो माहौल है उसके हिसाब से लग रहा है कि चीजें बदल सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ तो इंडिया गठबंधन थोड़ा सकारात्मक है और आज उम्मीद है कि औपचारिक ऐलान हो जाए। हमारे साथ यहाँ साथ लोकल लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको लग रहा है कि चांदनी चौक या फिर जो अन्य लोकसभा की सीटें उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है, नतीजे क्या होंगे? मेरे हिसाब से जो राम मंदिर बनाया है या स्थापना करी है अब इसकी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इलेक्शन के अंदर। उसका भी फर्क सीधा सीधा पड़ना चाहिए, तो उस हिसाब से लगता नहीं है कि कोई टक्कर दे पाएगा बीजेपी को इस टाइम। एमपी में पहले भी उनके पास 7 की 7 सीट है और काम तो देखो सभी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ इन्होंने इस बार राजेश जी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया है। राजेश जी बड़े पुराने जुड़े हुए हैं बीजेपी से, बहुत बढ़िया प्रवक्ता भी हैं और बड़े। राम मंदिर के अलावा क्या दिल्ली में कोई मुद्दा है जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी, जो बार बार आपके चंडीगढ़ में हो, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, इवन अकाली दल को जोड़ने की बात हो रही है, तो अगर राम मंदिर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 370 पार कर जाएगी, तो फिर ये छोटी छोटी गोलबंदियां क्यों? लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या आप और कांग्रेस का संभव है एक साथ लड़ना, और लड़ेंगे तो क्या जनता एतबार करेगी? देखो, अपने अपने जगह का अपना अपना हिसाब किताब है। आपने मेरे से चांदनी चौक के बारे में पूछा है, तो यहाँ तो कांग्रेस और आम आदमी मेरे को लगता नहीं ले जाएगी, यहाँ तो बीजेपी ही लेके जाएगी। और आप जहाँ रोहिणी की तरफ रहते हो वहाँ? रोहिणी तो आप ये समझो कि आंख बंद करके वोटें डलती हैं विजेंद्र गुप्ता जी के नाम पर। विजेंद्र गुप्ता जी ने जितने काम करे रोहिणी के अंदर शायद ही किसी ने करे हो। आप लोग भी लोकल हैं सर? हाँ जी, लोकल ही। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिसकी संभावना है कि चांदनी चौक कांग्रेस लड़ेगी, तो ऐसे में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला दिया जा सकता है, या चुनाव क्या होगा 2024 में? तो कांग्रेस ही लेके जाएगी, बीजेपी तो आना मुश्किल है इस बार, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? भाई साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर जैसा मुद्दा, अपना मुद्दा हर कोई कहता है, जो जिससे जुड़ा हुआ है उससे करेगा ना। जमीन पर लग रहा है कि चीजें आम आदमी पार्टी, बीजेपी तो आएगी नहीं, आएगी नहीं, सवाल ही नहीं। ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी जब इतना बड़ा लहर है 370 सीट का, जब लोग कह रहे हैं कि एक तरफ 2 बार इन्होंने वो क्या कहते हैं गोली चूसने के लिए दे दी थी, अब नहीं जनता चूसेगी, अब तो साफ साफ जवाब देगी, नहीं चाहिए हमें मोदी, तो चाहिए ही नहीं। अच्छे दिन नहीं। तो ये जो इतना चांदनी चौक में देख रहे हैं, किसान यहाँ पे रुल रहे हैं बॉर्डरों पे, उनका कोई चिंता नहीं है। जो अन्नदाता है वो तो बेचारा सड़कों पे रो रहा है, और ये अपने बना रहे हैं हम बनाएंगे, हम बीजेपी लाएंगे, नहीं आएगी बीजेपी, सवाल ही नहीं, आएगी कांग्रेस ही आएगी। देखिए ऋषिकेश, कुछ लोग मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आएगी तो कांग्रेस ही। आपका फिर से हम रुख करेंगे और लोगों का रिएक्शन भी जानेंगे।